मेरे स्वधाम जाने का समय हो गया। आज से 7 दिन द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। तुम 16,108 पटरानियों को लेकर के और नाती बज्रनाभ को लेकर के यहां से चले जाओ। अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। भगवान ने उस समय इनको एक ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन को 2 बार ज्ञान दिया। एक बार महाभारत के समय ज्ञान दिया, उसे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया उस श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा और महाभारत के समय, और दूसरा एक बार और उपदेश स्वधाम जाते समय, जिसको हम अर्जुनी के नाम से जानते हैं। और ये अर्जुनी गीता में केवल 2 बातें भगवान ने बताई हैं अर्जुन के लिए। अर्जुन कहा, अर्जुन, भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरे बनाए हुए 2 नियम हैं संसार में, चाहे मुझे कोई माने और चाहे ना माने, पर मेरे दोनों नियमों का पालन सबको करना पड़ता है। जो संसार में आया है उसे जाना पड़ेगा, ये कड़वा सच है। दूसरा नियम मेरा एक और है। बोले क्या? ना कोई किसी के साथ में आता है और ना कोई किसी के साथ में जाता है, सबको अकेले ही आना होता है और सबको अकेले ही जाना होता है। ये मेरे दोनों नियम, चाहे कोई दुनिया में मुझे माने और चाहे ना माने, ये 2 पावर मेरे पास रहते हैं। बाकी के पावर दुनिया वालों के पास में है, लेकिन जन्म और मरण, आना और जाना, ये 2 पावर भगवान के हाथ में है। इसे कोई संभाल नहीं सकता, इसे मेरे प्रभु ही संभालते हैं। इसलिए तुम एक काम करो। बोले क्या? इस समय केवल मैं ही जाऊंगा। ज्ञान दिया। अर्जुन 16,108 पटरानियों को लेकर के आए, आवधीय प्रदेश में आए। भीलों ने गोपियों को लूटना शुभारंभ कर दिया। अर्जुन ने बड़ी जोर से डांट फटकार लगाई। ओहो, मुझे नहीं जानते हो? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करवाने वाला विश्व विजयी वीर गांडीवधारी अर्जुन हूं मैं। भीलों ने कहा, अर्जुन, वो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धाओं पर विजय प्राप्त करवाने वाला तो कोई और ही था, वो धराधाम पर नहीं है। तुम्हारी भुजाओं में बल है तो मुझसे युद्ध करो। तुणीर से बाण निकाला, निकला ही नहीं। धनुष की प्रत्यंचा को खींचा और खींची नहीं। लाठी की तरह प्रहार करना चाहे, हाथ ऊपर के ऊपर रह गए, पैर पृथ्वी पर चिपक गए। तब कहा, वास्तव में सही बात है। मानव सोचता जरूर है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मेरे पास धन का बल है, मेरे पास धन का बल है, लेकिन कोई बल नहीं चलता। मनुष्य बड़ा नहीं होते हैं और समय बड़ो बलवान। सुभीलन लूटी गोपिका ओबेई अर्जुन बेईवान। ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा के बिना एक पल भी नहीं चल सकता। लुटे से अर्जुन आए, पांडवों को समाचार दिया। कुंती बुआ ने कहा, जब कृष्ण नहीं है तो इस देह को मैं रख के करूंगी भी क्या? देह का त्याग किया, तन से ना सही पर मन से तो कृष्ण तुम्हारे साथ रहूंगी। पांडवों ने मां का अंतिम संस्कार किया। 5 पांडवों ने कहा, अब हम लोग भी महाप्रयाण के लिए चलते हैं। महाप्रयाण को गए। महाप्राण के लिए जैसे गए, उत्तराखंड में पहुंचे और उत्तराखंड में जाकर के वहां गौरी शंकर की चोटी पर पहुंच गए। चलते चलते वहां पर गए। चलते चलते जैसे सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, सामने से देखा एक काला काला कुत्ता दिखाई दे रहा था। सामने देखा एक विमान आया और उस विमान में से कीट कुंडलधारी पार्षद निकले। पार्षदों ने कहा, धर्मराज, इस विमान में विराजमान हो जाओ, हम आपको सदेह लेने के लिए आए हैं। धर्मराज ने कहा, भैया
मैं अकेला चलूं? बोले हाँ, मेरे पास में मेरे भाई और भी तो हैं, मेरी पत्नी भी है, इनको नहीं लेके जाओगे क्या? बोले नहीं, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। धर्मराज ने कहा नहीं, मेरे पीछे मेरे भाई हैं, मेरी पत्नी है। पार्षदों ने कहा मुड़ करके देखो ना पीछे। पीछे देखा तो वास्तव में कोई नहीं था। द्रौपदी का सारा शरीर एक बर्फ का शिलाखंड गिरा, उससे गलगल करके समाप्त हो गया। भीष्म, इनका भी, भीमसेन जी का इनका भी शरीर पूरा हो गया। नकुल, सहदेव, अर्जुन, सबके शरीर पूरे हो गए, कोई शेष नहीं बचा। हाँ, एक कुत्ता खड़ा हुआ था काला काला। वो काले काले कुत्ते को देखा। धर्मराज ने कहा भैया एक कुत्ता तो मेरे साथ है, मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं दिया, और इस कुत्ते ने मेरा अंत समय तक साथ दिया। तुम एक काम करो, एक कुत्ते को ले चलो ना मेरे साथ। पार्षदों ने मना कर दिया, नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले इनको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। धर्मराज ने कहा हम आपको प्रणाम करते हैं, आप अपना विमान लेकर के वापस चले जाओ, हम भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अरे जिसने अंत समय तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं उसका साथ कैसे छोड़ दूं? ये तो अधर्म हो जाएगा ना। उसी समय वो कुत्ता आया, मूर्तिमान रूप में प्रकट हो गया। धर्मराज, मैं कोई कुत्ता कुत्ता नहीं हूं, मैं साक्षात धर्म हूं, और ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने जिंदगी भर धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए धर्म ने भी तुमको नहीं छोड़ा। और जानते हो मैं धर्म हूं, आप कौन हैं? बोले आप धर्म राज हो। एक मांडव ऋषि के शाप के कारण से तुमको पृथ्वी लोक में आना पड़ा। अब आपका समय पूर्ण हो गया है, आप पधारो, विमान में विराजमान हो जाओ। और विमान में बैठे जाकर के स्वर्ग के लिए सदेह गए।